नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने सिलेजिनेला के अंदर बीजाणुदानी के विकास के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो सिलेजिनेला होती हैं उनके बीजाणुदानी है जो बीजाणु पर्ण पर बनती हैं, और बीजाणुदानियों के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। तो बीजाणुदानियों का डेवलपमेंट है जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल से होता है, और स्पोरेंजियल इनिशियल्स हैं जो पेरिक्लिनल डिवाइड होकर आउटर जैकेट इनिशियल्स और इनर है जो आर्चिस्पोरियम इनिशियल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। फिर जो जैकेट जो इनिशियल्स होती हैं वो तो बीजाणुदानी की भित्ति बनाती हैं, और जो परप्रसूत कोशिकाएं होती हैं वो बीजाणु यानी कि बीजाणुजन उत्तक का निर्माण करती है, और बीजाणुजन उत्तक से है जो बीजाणु मदर सेल्स या बीजाणु मातृ कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ तक है जो गुरु बीजाणुदानी और लघु बीजाणुदानी का डेवलपमेंट है जो समान रहता है। इसके बाद में है जो बीजाणु मातृ कोशिकाएं होती हैं वो डिवाइड होकर लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं के रूप में वर्क करती हैं, और लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं हैं जो क्या करती हैं, इनके अंदर मियोसिस होता है तो बहुत सारे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक इसी प्रकार जो माइक्रोस्पोर होते हैं यानी कि मेगा स्पोर होते हैं तो सिर्फ मेगा स्पोर हैं जो 4 ही बनते हैं, और ये भी टेट्राड कंडीशन में सिचुएटेड रहते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम सिलेजिनेला के अंदर युग्मकोद्भिद के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बीजाणु होते हैं वो सिलेजिनेला की युग्मकोद्भिद पीढ़ी की मातृ कोशिका के रूप में कार्य करते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो वर्क एज ए मदर सेल्स ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन। तो जो माइक्रोस्पोर है वो क्या करेगा, जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, और इस मेल गैमेटोफाइट्स के द्वारा है तो एंथ्रोजोइड्स या पुंबणुओं का निर्माण होता है। फिर इसी प्रकार मेगा स्पोर या गुरु बीजाणु है जो जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं, और इस फीमेल गैमेटोफाइट पर आर्चिगोनिया या स्त्रीदानी का डेवलपमेंट होता है। सिलेजिनेला में दोनों प्रकार के बीजाणुओं का अंकुरण बीजाणुदानियों के स्फुटन से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है, और परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं में है जो इनका विमोचन होता है। तो स्पोर्स का अंकुरण है जो जब बीजाणुदानी फटती है उससे पहले इनके अंदर बीजाणुदानियों के अंदर ही शुरू हो जाता है, और इनके अंदर जो डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज में जो स्पोर्स का विमोचन होता है। अब सिलेजिनेला के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो लघु बीजाणु होता है वो जर्मिनेट होकर क्या करता है, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। तो ये कैसे होता है, तो माइक्रोस्पोर होते हैं वो साइज में है जो छोटे होते हैं, और टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकी होते हैं। इनका डायमीटर देखें तो 0.015 mm टू 0.06 mm है जो इनका डायमीटर होता है। जो स्पोर्स होते हैं माइक्रोस्पोर होते हैं उनकी स्पोर वाल हैं जो डबल लेयर्ड होती हैं या 2 लेयर्ड होती हैं। आउटर लेयर को एक्साइन बोलते हैं जो मोटी और अलंकृत होती हैं यानी कि ऑर्नामेंटल होती हैं, यानी कि इनके ऊपर है जो कुछ ना कुछ संरचनाएं बनी हुई होती हैं। इनर लेयर है जिसको बोलते हैं अपन एंटाइन या अंतःस्थोल भी कहते हैं, और ये चिकनी और पतली होती हैं। फिर क्या होता है कि जो प्रत्येक स्पोर के अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कणिका में कोशिका द्रव्य है जो प्रत्येक स्पोर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा प्रत्येक स्पोर्स के अंदर एक अगुणित केंद्रक भी प्रेजेंट होता है। स्पोर्स के अंदर क्लोरोफिल है जो नहीं पाया जाता या एब्सेंट होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर 35% है जो फैटी सब्सटेंस है जो प्रेजेंट रहते हैं, और इनके अंदर जो फूड मटेरियल होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट या तेल बूंदिकाओं के रूप में पाया जाता है। अब जो स्पोर का जो जर्मिनेशन होता है वो बीजाणुदानी में ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि अंकुरण कहाँ पर हो जाता है इसका, बीजाणुदानी के अंदर ही शुरू हो जाता है। नर युग्मकोद्भिद का विकास बीजाणु भित्ति के अंदर ही होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, अंत बीजाणु परिवर्तन, यानी कि जो मेल गैमेटोफाइट होती हैं वो लघु बीजाणुदानी के अंदर ही डेवलप होता है। तो नर युग्मकोद्भिद के इस प्रकार के डेवलपमेंट को अपन क्या बोलते हैं, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट या अंत बीजाणुक प्रकार का परिवर्तन कहते हैं। अब जो माइक्रोस्पोर होता है या लघु बीजाणु होता है उसके अंदर फर्स्ट डिवीजन है जो ट्रांसवर्स होता है, तो 2 सेल्स बनती हैं, एक छोटी सेल्स बनती है और एक बड़ी सेल्स बनती है। छोटी सेल्स को प्रोथेलियल कोशिका कहते हैं और बड़ी सेल्स को है जो एंथ्रीडियल कोशिका या पुदानी कोशिका कहते हैं। फिर इनके अंदर
तो फिर वो 2 सेल स्टेज बन जाती हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर एसिमेट्रिकली ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, यानी कि असममित अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं? 2। एक तो बनती है स्मॉल डॉटर सेल्स और एक बनती है लार्ज डॉटर सेल्स। स्मॉल डॉटर सेल्स को अपन बोलते हैं प्रोथेलियल सेल्स। क्या बोलते हैं? प्रोथेलियल सेल्स, जो कैसी होती है? लेंटिक्युलर होती है, यानी कि मसूराकार होती हैं। जबकि जो बड़ी सेल्स होती है उसको एंथेरिडियल सेल, इनिशियल सेल्स या पूदानी प्रारंभिक कोशिका कहा जाता है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि जो एंथेरिडियल इनिशियल सेल्स होती है या एंथेरिडियल सेल्स होती हैं, इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, यानी कि अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। तो 2 एंथेरिडियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कितने एंथेरिडियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है? 2 एंथेरिडियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है और दोनों एंथेरिडियल सेल्स की जो साइज होती है वो समान होती हैं। तो यहाँ पर जो सेल्स का नंबर है वो 3 हो गए, यानी कि 2 एंथेरिडियल सेल्स प्लस एक है जो प्रोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो 3 सेल्स हो गई। फिर प्रत्येक जो सेल्स होती हैं, दोनों जो एंथेरिडियल सेल्स होती हैं वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होती हैं, यानी कि अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होकर वापस क्या करती हैं? दोनों सेल्स हैं जो 2-2 सेल्स का फॉर्मेशन करती है। कितनी सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं? दोनों सेल्स हैं जो 2-2 सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और बनने वाली जो सेल्स होती हैं वो असमान साइज की होती हैं। तो टोटल कितनी सेल्स बन गई? 2 + 2 + 1, यानी कि 2 जो ये एंथेरिडियल सेल्स के द्वारा बनती हैं वो 2 सेल्स, फिर 2 सेल्स हैं जो अभी जो न्यू बनी है वो 2 सेल्स और एक सेल्स हैं जो प्रोथेलियल सेल्स होती है। तो टोटल कितनी सेल्स बन गई? 5 सेल्स बन गई। अब जो इसमें 5 सेल्स में से एक सेल्स तो प्रोथेलियल सेल्स होती हैं, बाकी वाली जो 4 सेल्स होती है वो एंथेरिडियल सेल्स होती हैं। अब इन 4 सेल्स में से 2 छोटी बेसल सेल्स, यानी कि 2 छोटी आधारीय जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित नहीं होती हैं और क्या करती हैं? जैकेट सेल्स के रूप में वर्क करती हैं। किस रूप में वर्क करती हैं? जैकेट सेल्स या आवरण कोशिका के रूप में वर्क करती हैं। तो जबकि ऊपरी दोनों बड़ी कोशिकाएं हैं जो विभाजित होती हैं, इनके अंदर डिवीजन होता है और क्या करती हैं? दोनों डॉटर सेल्स हैं जो विभिन्न तलों में विभाजित होकर तो फिर ये क्या करती हैं? जो अपर वाली दोनों बड़ी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? डिवाइड होती हैं, जबकि नीचे वाली जो 2 छोटी सेल्स होती है वो डिवाइड नहीं होती हैं और किसका फॉर्मेशन करती हैं? जैकेट सेल्स के रूप में वर्क करती हैं। अपर वाली जो दोनों बड़ी सेल्स हैं वो डिवाइड होगी और दोनों डॉटर सेल्स के अंदर डिवीजन है जो विभिन्न तलों में होता है, बहुत सारे प्लेन्स के अंदर होता है और प्रत्येक कोशिका से 3 बाह्य जैकेट कोशिकाएं, कितनी? 3 बाह्य जैकेट कोशिकाएं और एक केंद्रीय प्राथमिक पूजनक कोशिका विभेदित होती हैं। तो दोनों डॉटर सेल्स क्या करेगी? डिवाइड होगी। डिवाइड होकर कितनी जैकेट सेल्स बनाती हैं? 3 बाह्य जैकेट सेल्स, यानी कि एक सेल्स हैं जो 3 बाह्य जैकेट सेल्स बनाती हैं। तो टोटल कितनी बन गई? 6 ये सेल्स बन गई। फिर प्रत्येक सेल्स क्या करती हैं? एक केंद्रीय प्राथमिक पूजन कोशिका बनाती हैं। कितनी केंद्रीय प्राथमिक पूजन? 1। तो दोनों सेल्स हैं जो एक एक बनाती हैं, तो 6 + 2, तो टोटल कितनी हो गई? 8, यानी कि टोटल सेल्स कितनी बनती है? 8 और 2 हैं जो पहले वाली हैं और एक है जो प्रोथेलियल सेल्स होती हैं। तो टोटल यहाँ पर सेल्स हैं जो वो 11 हो गई। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो प्राथमिक पूजन कोशिकाएं होती हैं, इनके पार्श्व की दोनों जैकेट सेल्स, किसके पास की? प्राथमिक पूजन कोशिकाओं के पार्श्व की दोनों सेल्स हैं जो क्या करती हैं? परिणतिक विभाजन द्वारा। कैसा डिवीजन होता है? पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। भीतर की ओर प्राथमिक पूजन कोशिका और बाहर की ओर क्या करती हैं? जैकेट सेल्स बनाती हैं। तो कितनी सेल्स बन गई टोटल? यहाँ पर है जो 13 सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, यानी कि जो युग्मकोद्भिद होता है वो 13 कोशिकीय संरचना हो जाती है। इसमें 8 सेल्स हैं जो क्या हो गई? जैकेट सेल्स होती हैं और 4 सेल्स हैं जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होती है और एक है जो प्रोथेलियल सेल्स होती हैं। तो 13 कोशिकीय अवस्था के दौरान ही नर युग्मकोद्भिद क्या करता है? लघु बीजाणुधानी से मुक्त होता है और इसका सहज परिवर्धन है जो किसी अधोस्तर पर गिरने के बाद उसी अधोस्तर पर होता है। तो सिलेजिनाला के अंदर जो नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है, यानी कि नर युग्मकोद्भिद है वो बीजाणुधानी के अंदर ही बनता है और 13 कोशिकीय अवस्था बनने के बाद ही है जो वो बीजाणुधानी से मुक्त होता है। और इन 13 कोशिकीय अवस्थाओं में से 8 सेल्स तो होती हैं वो जैकेट सेल्स होती हैं और जो 4 सेल्स होती हैं वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं और एक है जो प्रोथेलियल सेल्स होती हैं।
अब जो प्राथमिक पूजनक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर डिवीजन होता है। तो 128 या 256 पूर्व पुंमणु कोशिकाएं या एंड्रोसाइट सेल्स बनती हैं और इसके अंदर उसी समय जो जो 8 जैकेट सेल्स होती हैं। इसके अलावा जो प्रोथेलियल सेल्स होती है वो क्या करती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं या नष्ट हो जाती है या अपासत हो जाती हैं। फिर जो प्रत्येक एंथेरोजोइड मदर सेल्स होती हैं या प्राथमिक पूजनक कोशिका होती हैं वो कायांतरित होकर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, तर्कु रूपी द्विकशाभिक एंथेरोजोइड्स या पुंमणु के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि तर्कु रूपी द्विकशाभिक पुंमणु का निर्माण करती हैं। अब जो पुंमणु होता है वो बीजाणु भित्ति से परिबद्ध रहता है। बीजाणु भित्ति है जो द्विवर्षीय खांच से फट जाती है और पुंमणु वहाँ से जो रिलीज हो जाते हैं। फिर जो सिलेजिनेला का नर युग्मकोद्भिद होता है एक अत्यंत न्यूनीकृत संरचना होती है, बहु रेड्यूज स्ट्रक्चर होती हैं। प्रत्येक युग्मकोद्भिद में केवल एक पूदानी होती है। कितनी होती हैं? एक ही पूदानी होती हैं। लेकिन सिलेजिनेला कस्पिडेटा एंड सिलेजिनेला कालीसेंस के अंदर 2 पूदानियाँ होती हैं, जबकि सिलेजिनेला क्रोसियाना के अंदर टोटल है जो 4 पूदानियाँ होती हैं। जनरली क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद के अंदर कितनी पूदानी होती हैं? एक ही। लेकिन सिलेजिनेला की कुछ स्पीशीज जैसे कस्पिडेटा व सिलेजिनेला कालीसेंस और सिलेजिनेला क्रोसियाना, इनके अंदर है जो पूदानियाँ जो 2 और 4 होती हैं। आपके सामने स्क्रीन पर मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की स्टेजेस दे रखी हैं। तो जो डायग्राम ए है वो माइक्रोस्पोर का डायग्राम है या लघु बीजाणु का डायग्राम है। अब इस डायग्राम ए के अंदर जो माइक्रोस्पोर का डायग्राम है, इसके ऊपर साइड है जो ट्राई रेडिएट रिज है या त्रिअरीय खांच प्रेजेंट होती हैं। फिर इस माइक्रोस्पोर के जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस है जो स्पोर वॉल के द्वारा कवर्ड रहता है। इस न्यूक्लियस के अंदर 2 असमान विभाजन होता है। तो एक छोटी प्रोथेलियल सेल्स बनती हैं और एक बड़ी है जो एंथेरिडियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। क्या बनती हैं? छोटी एंथेरिडियल, बड़ी तो एंथेरिडियल सेल और बड़ी छोटी है जो प्रोथेलियल सेल्स बनती हैं। अब प्रोथेलियल सेल्स तो है जो नॉट डिवाइडेड या अविभाजित रहती हैं, जबकि एंथेरिडियल सेल्स के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है तो 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर इन प्रत्येक दोनों सेल्स के अंदर वापस है जो एक और डिवीजन होता है या ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो कितनी सेल्स बनती हैं? 4 सेल्स बनती हैं। 1 2 3 4 सेल्स बन गई। अब 4 सेल्स बन गई तो यहाँ पर है जो 2 + 2 + 1 के रूप में अरेंज रहती हैं। फिर इनके अंदर क्या होता है कि जो प्रत्येक सेल्स होती हैं यानी कि जो 4 सेल्स होती हैं इनमें से अपर वाली जो सेल्स होती हैं, जो आधारी सेल्स होती हैं वो विभाजित नहीं होती हैं और क्या करती हैं, जैकेट सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। जबकि नीचे वाली अपर वाली जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होकर किसका फॉर्मेशन करती है, प्राइमरो एंड्रोगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो 4 + 2 1 + 1 वाली स्टेज है जो यहाँ पर चलती हैं। तो आपके सामने ये जो स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है तो इसके अंदर कितनी सेल्स है, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। फिर 2 ये बेसल है, 1 2 और 1 है जो प्रोथेलियल सेल्स होती हैं। अब इसके अंदर जो जी डायग्राम दे रखा है, जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं वो डिवाइड होकर क्या करती हैं, एंड्रोसाइट मदर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। इसके अलावा है जो जैकेट सेल्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो टोटल जो स्ट्रक्चर बनती हैं वो 10 + 2 + 1 वाली स्ट्रक्चर बन जाती हैं। अब इस तेरहकोशी की अवस्था में ही किस अवस्था में, तेरहकोशी की अवस्था में यह नर युग्मकोद्भिद क्या करता है, बीजाणुदानी से रिलीज होता है। फिर इसकी जो एंड्रो मदर सेल्स होती हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, एंड्रोसाइट्स के अंदर चेंज हो जाती है। किसके अंदर चेंज हो जाती हैं, पुंमणुओं के अंदर चेंज हो जाती हैं। फिर इसके अंदर जो पुंमणु डेवलप होकर एक तर्कु रूपी यानी कि जो एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स या एंथेरोजोइड मदर सेल्स होती हैं वो किस में, कायांतरण के द्वारा किस में चेंज हो जाती हैं, एंथेरोजोइड या पुंमणुओं में चेंज हो जाती हैं। पुंमणु कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड यानी कि तर्कु रूपी द्विकशाभिक, ये 2 फ्लैजेलाएं होती हैं, तर्कु रूपी द्विकशाभिक स्ट्रक्चर होती हैं। फिर तो सिलेजिनेला के अंदर जो युग्मकोद्भिद बनता है वो कितना सेल्यूलर होता है, 13 सेल्यूलर अवस्था में ही है, जो किससे बाहर रिलीज होता है, युग्मकदानी से रिलीज होता है, बीजाणुदानी से रिलीज होता है। आज के वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम
गुरु बीजाणु व मादा युग्मकोद्भिद के बारे में पढ़ेंगे।